बीजेपी शासन के 9 साल पर कन्हैया कुमार ने दागे कौन से 9 सवाल। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का, झूठ और लूट का 9 साल पूरा हुआ है। इस 9 साल के पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से 9 साल 9 सवाल किए हैं। और ये सवाल किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, ये सवाल किसी दुर्भावना से प्रेरित नहीं है। ये सवाल उन्हीं बातों से निकल करके आया है जिन बातों की चर्चा प्रधानमंत्री तब किया करते थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और यह सवाल हम उन्हीं भाषणों से, उन्हीं वादों से, उनके ही घोषणा पत्र। मैं आपकी जानकारी के लिए, आपको पहले से यह बात पता है, कुछ चीजें आपके स्मरण में दोबारा लाना चाहता हूं। मैं कुछ वादे जो प्रधानमंत्री जी ने इस देश से किए थे, तब वो देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, उन वादों को याद दिलाना चाहता हूं, उनको दोहराना चाहता हूं। ये हमने नहीं कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 100 दिन में काला धन वापस लेकर के आएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महंगाई को कम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। इस लिहाज से 9 साल हुए हैं तो लोगों को 18 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसानों की आमदनी को दुगुना करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 तक, ये 2023 है, इस देश में सभी लोगों के पास अपना खुद का पक्का मकान होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब महिलाओं पे कोई अत्याचार नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सबका साथ होगा, सबका विकास होगा और अच्छे दिन आएंगे। मैं तो कहता हूं कि अच्छे दिन भले ना आए हों, लेकिन यह जो झूठे दिन और झूठे सपने दिखाए गए थे, अब उसके 1 साल ही बचे हैं। मैं 9 साल को इस रूप में भी देख रहा हूं कि अब उसके 1 साल ही बचे हैं। यह जो झूठ, लूट, नफरत, हिंसा, समाज का धर्म और जाति के नाम पे बंटवारा, इसके अब 1 साल ही बचे हैं। लेकिन इस 9 साल में सरकार ने इस देश के लिए क्या किया है, उन सवालों को पूछना जरूरी है। और यह सवाल हमारी पार्टी के लिए नहीं है, यह सवाल कांग्रेस के लिए नहीं है, यह सवाल देश के लिए है, देश के लोगों के लिए है। तो जो सबसे पहला सवाल है, वो सवाल है इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के। प्रधानमंत्री जी के जो तमाम दावे थे अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, उसमें से एक भी चीज पूरा नहीं हुआ है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आपको पूरा अधिकार है इस पर प्रश्न करने का। बताइए, देश में 100 स्मार्ट सिटी बना है क्या? बताइए कि 100 दिन में काला धन वापस आया है क्या? जो नोट वो खुद ही लेकर के आए थे, खुद ही उसको बंद कर दिए। उन्होंने कहा था कि सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे, लेकिन उसकी स्थिति क्या है कि भ्रष्टाचारी जब तक भाजपा में नहीं है तब तक तो उस पर कार्रवाई होती है। ज्यों ही वो बीजेपी में शामिल हो जाता है, वो धुल करके साफ हो जाता है भाजपा के वॉशिंग मशीन में। उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ईडी उसका पता भूल जाता है, सीबीआई उसका घर जाना बंद कर देता है, पुलिस उससे पूछताछ करना बंद कर देती है। यह जो एक मॉडल बनाया गया है, मॉडल से आज हम किस तरह की आर्थिक परिस्थितियों को जूझ रहे हैं। और यह सवाल किसी दल का नहीं है, किसी जो है विचारधारा का नहीं है, यह सवाल देश का है।